बच्चों, आज के वीडियो में हम तुम लोगों को फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में बताएंगे कि बगैर इंस्ट्रूमेंट के हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का फ्री हैंड स्केचिंग का आता है, तो उसके बारे में तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ कुछ बातें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल मुक्त हस्त में यानी फ्री हैंड में एंगल्स को कैसे खींचेंगे। कोई रेखा किसी एंगल पर हमें खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो यहाँ देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम खींचते हैं तो ये 180 डिग्री पर होती है। अगर एक वर्टिकल लाइन हम इसके मध्य से ऐसे डाल देते हैं तो ये चारों कोण हमारे 90-90 डिग्री के हो जाते हैं। अगर हमें 30 डिग्री खींचना है तो इस 90 डिग्री में हम इस प्रकार से 3 पॉइंट 2 पॉइंट इस प्रकार से इस 90 डिग्री को 3 भागों में बांटते हैं और यहाँ से हम रेखा खींचेंगे। देखो, ये हमारी रेखा जा रही है अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री पर जाएगी, और ये रेखा अगर हम इस पॉइंट से खींचेंगे तो रेखा अप्रोक्सीमेट हमारी 30 डिग्री पर जाएगी। जब हम कोई फ्री हैंड में कोई व्यू बनाते हैं तो हम इसी प्रकार से एंगल का अनुमान लगाते हैं। ये हमारा एंगल है 90 डिग्री। अगर हमें कोई रेखा 45 डिग्री पर खींचना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके मिड में हम एक पॉइंट रखेंगे और इसको मिलाते हुए अगर हम कोई रेखा ऐसे खींच देते हैं तो ये हमारा एंगल ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 + 30। अगर ये पूरा खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम एंगल खींचोगे। सामान्यतः हॉरिजॉन्टल लाइन हम बाएं से दाईं तरफ खींचते हैं। देखिए, यहाँ पर हम खींच रहे हैं बाएं से दाहिनी तरफ, इस प्रकार से हम रेखाएं खींचते हैं। वर्टिकल लाइनें हमेशा ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, इस प्रकार से। इंक्लाइन या तिरछी लाइनें जब हम खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेंगे, बाएं से दाहिनी तरफ। अगर हमें कोई सर्किल बनाना है, वृत्त, तो हम इस प्रकार से हम ये सेंटर लाइन डालेंगे और इस पर हम समान दूरी अनुमान लगा के समान दूरी पर 4 निशान लगा लेंगे। और हम पहले तो बहुत 2H पेंसिल से बहुत हल्की हल्की रेखाएं खींचेंगे। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी होती है उसको मिटा के सीधा कर लेंगे। और एक तरीका होता है, अगर हमें और एक्यूरेसी में बनाना है तो यही दूरियां जो है हम इसी के बीच में एक एक पॉइंट और ले लेंगे, तो ये हमारा वृत्त बनाना और आसान हो जाएगा। देखो, यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद रबर के द्वारा अगर कहीं हमें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम गड़बड़ सही नहीं बनता है तो हम उसको मिटा के दोबारा इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ठीक है बेटा, जो वर्टिकल लाइनें खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर, और हॉरिजॉन्टल लाइनें क्षैतिज रेखाएं बाएं से दाईं ओर, और इंक्लाइन रेखाएं यानी तिरछी रेखाएं जब हम खींचेंगे तो नीचे से यानी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ की ओर ऊपर की ओर खींचेंगे। चलो, हम मुक्त हस्त में सामान्यतः कारपेंट्री के अंतर्गत आने वाले वुडन ज्वाइंट के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। हाफ लैप टी ज्वाइंट या डॉक्टल ज्वाइंट का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तो यहाँ पर, और तुम लोग जनरली प्रैक्टिकल की वर्कशॉप प्रैक्टिस की फाइल में फिगर बनाते हो, तो इसी प्रकार से तुम लोग बनाओगे। देखो, ऑब्लिक व्यू में हम फ्री हैंड स्केच बनाएंगे। हमें हाफ लैप टी ज्वाइंट बनाना है। देखो,
सबसे पहले इस प्रकार से बना लो। उसके बाद हम 45 डिग्री पर, जो ये हमारी मोटाई है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर अप्रोक्सीमेट से उठाएंगे, हर एक कॉर्नर से 45 डिग्री उठाएंगे। इसका एंगल समान रहेगा 45 डिग्री, देखो इस प्रकार से। और ये हम हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा यहाँ पर हम ऐसे रख के ये क्षैतिज रेखा ऐसे खींच देंगे, इसको वर्टिकल ले आएंगे। तो मैं रखने में दिक्कत जा रही है यहाँ पर ऐसे, और इस प्रकार से हाफ लैप, इसको 45 डिग्री पर आधी दूरी तक ले जाएंगे और सीधा मिला देंगे। बस ये हमारा हो गया हाफ लैप टी ज्वाइंट। इसी प्रकार से हम डबल ज्वाइंट भी बना लेते हैं, देखो। ये 45 डिग्री पर, यहाँ से ये 45 डिग्री पर, और इसको हम सीधा ऐसे मिला देंगे। इसको 45 डिग्री पर ऐसे उठाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद ये आधी दूरी तक हम ले जाएंगे, ऐसे इसको मिला देंगे। तो बच्चों ये हो गया हाफ लैप। हाफ लैप टी ज्वाइंट, ये हो गया डॉपटेल, DOVATAIL, डॉपटेल ज्वाइंट। ये दोनों ज्वाइंट्स कारपेंटरी शॉप के वुडन ज्वाइंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों मेरे चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक प्रश्न आप लोगों को बताना है, जो फोटोकॉपी का पेपर A4 साइज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलीमीटर में कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।